Hi friends, today we're going to discuss the topic cubes. So without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यूब्स को क्यूब्स क्यों कहते हैं। देखो, क्यूब्स भी वापस ज्योमेट्री से है, जैसे कि हमने स्क्वायर्स का पढ़ा था वैसे ही ज्योमेट्री से है। ये देखो, मुझे पता है क्यूब अच्छा नहीं बना, लेकिन तब भी मुझे बताओ क्यूब का हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। कैसे करते हैं? साइड इंटू साइड, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल है। तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम? एस क्यूब। तो जैसे स्क्वायर के इसमें पहले कैसे था, पुराने ज़माने में जो स्क्वायर्स को कहते थे और स्क्वायर्स की एरिया निकालने के जो कहते थे, वैसे क्यूब्स को भी कहते थे। इस वजह से क्यूब्स को भी क्यूब्स कहते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है, समझ गए? तो फिर क्यूब्स को दर्शाने के लिए स्टेटमेंट ये है, x is a natural number. If yes, then y equals x times x। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x times x equals y, also which is also x cube equals y, and if yes, then y cube equals to x and y is also a natural number। ये देखो, ये है लॉजिकल स्टेटमेंट क्यूब्स का। if x is a natural number, then x times x equals y. If yes, then x cube equals y. If yes, then y square cube root equals x and y is a natural number। समझ गए? अभी हम समझिए क्यूब्स के बारे में कि क्यूब्स क्या होते हैं। अभी देखते हैं परफेक्ट क्यूब्स। जैसे हर नेचुरल नंबर के स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, वैसे ही हर नेचुरल नंबर के क्यूब को परफेक्ट क्यूब कहते हैं। जैसे कि समझो 1 का क्यूब क्या हुआ, 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 इक्वल्स 1। 2 का क्यूब 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 2। 2 का 4, 4 होगा 8। 3 फिर 3 is 9, 9 is 27। 4 64। 5 का क्यूब 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 इक्वल्स 125। समझ गए? फिर वैसे ही तो वे देखते हैं पहला इसमें बुक में कि इज 9 अ क्यूब। तो देखते जैसे कि हमने देखा था 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 8। 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, मैं ऐसे लिख रहा है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखता है, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, फटाफट के लिए ऐसे लिख रहा। 3 टाइम्स 3 कितना होगा, 27। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी 9 दिख रहा है नहीं, 8 और 27 दिख रहा है, बस 9। तो क्या 9 परफेक्ट क्यूब है? नहीं है, क्योंकि ना तो वो 2 का क्यूब है ना तो वो 3 का क्यूब है। समझ गए? एक और, कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब विथ एन एज लेंथ ऑफ 4 यूनिट्स। तो ये समझे क्यूब है,
एक क्यूब है, इसके लेंथ है 4 यूनिट्स। तो हमें क्या एस्टिमेट करना है, नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स कितने इसमें, कितने यूनिट क्यूब्स है वो देखना है हमें। तो फिर क्या कैसे करते हैं हम, सिंपल है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके लिए, फिर एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। पहले एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, फिर जी एक्सिस, समझ गए। तो फिर यूनिट्स कितने होंगे, 4 फॉर एक्स एक्सिस, वाई फॉर वाई एक्सिस, फॉर एक्स एक्सिस, फॉर वाई एक्सिस, फॉर जी एक्सिस। ठीक है, ये x के लिए, ये y के लिए और ये 4 जी एक्सिस के लिए। ठीक है, तो फिर 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो भाई कितने यूनिट क्यूब्स है, 64 यूनिट क्यूब्स है। समझ गए, बहुत ही सिंपल है। तो कंप्लीट द टेबल बिलो, मैंने तो कंप्लीट करके रखा है, दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और वही 10 का 1000। अभी 20 तक के 20 तक के करेंगे। इलेवन का 1331, 1728, 219737, 21973724, 153375, 164095, 174913, 185832, 196859 और 28000। ये है 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स। तो अभी आगे, what patterns do you notice in the table below? We know that 0 1 4 5 6 9 are the only last digit possible for squares. What are the possible last digits of cubes? यहाँ पे तो ज्यादा पैटर्न नहीं दिख रहे। यहाँ पे बताया कि कैसे, हमें पता है कि 0 1 4 5 6 9 ये इकलौती डिजिट्स हैं जिससे जो परफेक्ट स्क्वायर्स में आते हैं। तो मुझे बताओ, तो भी हमसे पूछ रहा है, ठीक है, क्यूब्स में भी ऐसे ही है, तो भी देखते हैं।
इसमें 0 है पर एक इधर 1 पर एक इधर एक से 0 थे। तो ठीक है, चलो 0 है, हाँ 1, हाँ 2, हाँ 3, हाँ मैं भी टिक करते कहाँ पे दिख रहा है 1, बहुत बढ़िया 2, 2, 3, 3, 4 भी दिख रहा है 4, 4, 5 भी दिख रहा है बहुत अच्छे से 5, 5, एक सेकंड मुझे लग क्यों रहा है कि मैंने 16 का क्यूब गलत लिखा है। रुको 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 9, 9 + 6 कितना होता है 6 6 जा 36, 36, 6 5 जा 13, 6 2 जा 12, अच्छा बस आखिरी में 6 आना था। वही सोचे कि 6 क्यों नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है 6 भी दिख रहा है, भी सॉल्व किया तो 6 7 दिख रहा है क्या, हाँ 7 दिख रहा है 3 और 13 के इसमें 8 दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है 2, 9 दिख रहा है क्या, 9 बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो हमने एक चीज़ देखी कि जो क्यूब्स है जब हम उनको कॉन्जिक्यूटिव्स में लिखते हैं तो फिर जितने भी नंबर्स है 0 से लेकर 9 वो सारे एक ही बार आते हैं, यानी कि यूनिट्स प्लेस में एक बार आया, 8 एक बार आया, 7 एक बार आया, 4 एक बार आया, 5 एक बार आया, 6 एक बार आया, 3 एक बार आया, 2 एक बार आया, 9 एक बार आया, 0 एक बार आया, कोई भी रिपीटेशन नहीं है। बहुत बढ़िया। और साथ ही में चाहे जितना भी आगे बढ़ जाओ तो इनके जो यूनिट्स प्लेस है जैसे कि 1 का 1 और 11 के यूनिट्स में 1 ही होगा, 2 और 12 के इसमें 8 ही होगा, 3 और 13 के इसमें 7 ही होगा, जैसे कि स्क्वायर्स में होता है। तो फिर आगे सिमिलर टू स्क्वायर्स कैन यू फाइंड नंबर ऑफ क्यूब्स विथ 1 डिजिट 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, 1 डिजिट मिल गया 1 का, 2 डिजिट कितने हैं 1 2 2, फिर 3 डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 5, 1 2 का 5 क्या बात है। Can a cube end with exactly 2 zeros? Explain. बिल्कुल भी नहीं, बस स्क्वायर ही आखिरी में 2 जीरो से, एक सेकेंड क्या, अच्छा एग्जैक्टली 2 जीरोज, तो फिर वो वैसा होना संभव नहीं है। देखो कैसे स्क्वायर्स में चल जाता क्योंकि 10 इंटू 10 कितना होता है, मिटा दो कि इसको पूरा, ठीक है मिटा देता, हाँ मिटा दे ठीक है। वो क्वेश्चन पाते 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 इंटू 10, तो जिससे कितने जीरो आते हैं 2, विथ प्रूफ 0 0 0 0, बढ़िया एक निकाले, फिर 1 0 1 ऐड करें तो कितना आता है 0 1 1। इसको से स्क्वायर्स
एग्जैक्टली 20 से एंड करते हैं तो बोलते इवन। क्यूब्स का वैसे नहीं है। देखो कैसे, हम 10 इंटू 10 करते पहले, हमें क्या मिलेगा 100, लेकिन अभी हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 0 0। हम एक को 0 बढ़ा रहे हैं, इसको से हम क्यूब्स में कभी यानी कि इस सिनारियो में हम एग्जैक्टली 20 से क्या कहते हैं एंड नहीं कर सकते क्यूब्स को, समझ गए? ठीक है। टैक्सी कैब नंबर्स, टैक्सी कैब नंबर्स क्यों बताता हूँ कहानी। एक बार श्रीनिवास रामानुजन बीमार थे, हॉस्पिटल में थे वो। तो फिर एक बार डॉक्टर हार्डी इनसे मिलने गए थे एक टैक्सी से, और टैक्सी का नंबर क्या था 1729। तो फिर जब वो श्रीनिवास रामानुजन जी से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि 1729 बहुत ही बोरिंग नंबर है। तो फिर रामानुजन कहते हैं बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, बताओ कैसे? तो उन्होंने बताया कि 1729 ये 2 क्यूब से बनता है, 2 क्यूब्स के सम से बनता है, और वो भी इसके भी 2 है। 2 क्या है दिखाता, 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब, 1 2 3 लग रहा है। और एक और यानी कि मैं बोलना चाह रहा था 2 क्या है, 2 वेज है, 2 डिफरेंट वेज ऑफ एडिंग 2 क्यूब नंबर्स। ठीक है, पहले ये फैला भी हुआ, दूसरा क्या है 9 क्यूब और 10 क्यूब देखते हैं। 1 क्यूब यानी कि हो गया 1, 12 क्यूब क्या देखा था हमने, 12 क्यूब 1728 क्या होगा 1729, बहुत बढ़िया। 9 का क्यूब क्या था 729 प्लस 10 का क्यूब क्या है 1000, तो फिर क्या आएगा 1729, बढ़िया। तो फिर टैक्सी कैब नंबर्स क्या होते हैं? टैक्सी कैब नंबर्स आर दोज नंबर्स which are the sum of 2 cube numbers in 2 different ways। एक बार लिख देता, ठीक है। टैक्सी कैब नंबर्स आर नंबर्स which are the sum of 2 cubes in 2 different ways। ठीक है, फिर the next 2 taxi cab numbers after 1729 are 4104 and 13832। ठीक है, तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके मैंने निकाला कि 4104 किससे बना है, 2 क्यूब और 16 क्यूब से पहला, और दूसरा है 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब, दूसरा बना है 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब, और दूसरा है 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब। ठीक है, मैंने निकाल के देख रखा था।
कि 4104 किससे बना है, 2 के क्यूब से, 23 से नहीं बना है, 2 का क्यूब और 16 का क्यूब। वैसे ही दूसरा वे है 9 का क्यूब और 15 का क्यूब। ये है 2 का क्यूब और 24 का क्यूब और 18 का क्यूब और 20 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट और अभी ऑड नंबर्स। तो फिर जैसे परफेक्ट स्क्वायर्स और कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर से बने हैं, वैसे ही क्यूब्स भी कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर से बने हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो 1 = 1 विच इज इक्वल ऑल्सो 1 में एक साथ दो निकालता है इधर। 1 = 1 = 1 पे 1 + 3 = 4 = 2 दूसरी इसमें ही गोलमाल है। तो अभी हमारा 1 हो गया। अभी 1 को छोड़ के नेक्स्ट ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर्स को हम ऐड करेंगे। कैसे, 3 उसके साथ दूसरा 5 3 + 5 8 और 8 क्या है, 2 का क्यूब। तो वैसे 1 + 3 + 5 = 1 + 3 4 4 + 5 9 = 6 का 3 का। अभी 5 हो गया। फाइव हो गया। अभी 5 और 3 को छोड़ के आगे के नेक्स्ट ऑड नंबर्स क्या है, 7 9 11। देखो 7 + 9 कितना होता, 16 16 + 11 = 27 which is 3 cube। 1 + 3 + 5 + 7 = 9 9 + 7 कितना होता है, 16 = 4। अभी 11 9 7 को छोड़ के आगे नेक्स्ट ऑड नंबर्स क्या है, 13 15 17 और 19 which is equal to 64 which is 4 क्यूब। समझ गए होंगे 4 इससे। ये और साथ ही में एक चीज, यदि हम काउंट करेंगे तभी पता चलेगा कि ये किसका स्क्वायर है या ये किसका क्यूब है। जैसे कि देखो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। 1 + 3 4, लेकिन हम बिना देखे भी बता सकते हैं, यानी कि कैसे, बस काउंट करो 1 2 किसका होगा, 2 का। 1 2 3 4 किसका होगा, 4 का। वैसे इधर 1 का होगा, 1 2 3 का होगा, 1 2 3 4 का होगा। तो इधर लिखा है later in this series we get the following set of consecutive numbers 91 से लेके 109 तक। देखो पढ़ा, जैसे मैंने बताया कि जैसे हम बस गिन के पता कर सकते हैं कि जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं वो किसके क्यूब हो सकते हैं। जैसे कि देखो इधर 1 2 3 4 किसका क्यूब हुआ, 4 का। वैसे देखो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका होगा ये 10 का क्यूब होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स और सक्सेसिव डिफरेंसेस। So don't forget to subscribe my channel and don't forget to like my videos. And till then, bye bye.